हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं आर्टिकल 21A के चैनल पर। इस चैनल पर आप लोगों के लिए हम लोग एमपीपीएससी प्री और मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जिसमें कि आपको हर यूनिट के बढ़िया पूरा कंप्लीट सीरीज लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब प्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेंस के लिए भी यहाँ पर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हम आप लोगों को आंसर राइटिंग भी कराएंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा हम कुछ लेक्चर्स आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी लेंगे, जो कि यूट्यूब पर जनरली अभी एमपीपीएससी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम यूनिट 9 जो एमपीपीएससी प्री का यूनिट 9 है, जो कि आईसीटी है, उसका जो हमारा चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने इसको अलग अलग लेक्चर्स में ब्रेक किया हुआ है। आज हमारा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानेंगे। इससे इंपॉर्टेंट क्या टर्म्स होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। और आखिरी में मैं हर चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराऊंगा, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम सभी को यहाँ पर कवर अप करेंगे, ताकि हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाए कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो हमारा सही जाए। गलती होने के चांसेस बिल्कुल हम उसको 0% की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमपीपीएससी 2022 की हमने तैयारी शुरू कर दी है। होप आप लोगों ने भी शुरू कर दी होगी और आप लोगों को हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है और पैरेलली जो है सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज अभी चालू होने वाली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, बुक में आपको क्या डेफिनेशन देखने को मिलेगी और उसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस एक हमारा पूरा का पूरा स्ट्रीम है, जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जो भी फील्ड्स बनती हैं सबके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एआई जो है उस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग फील्ड्स हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से एक फील्ड जो है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इट कंसर्न विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में एआई भी बोलते हैं, तो बार बार अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, मैं एआई वर्ड यूज करूंगा। एआई का मतलब यह हुआ कि हमें कुछ ऐसी मशीन्स बनानी है जिसमें कि ह्यूमन का इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े, वो मशीन अपने आप खुद काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो है वो अकेली एक सिंगल मशीन परफॉर्म करे। ऐसी मशीन्स हम डेवलप करना चाहते हैं। आज आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो एआई पर वर्क कर रही हैं, लेकिन वो लिमिटेड टास्क को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अगर आप एक इंडस्ट्री में चले जाएं तो इंडस्ट्री में एक रोबोट का एक आर्म लगा होता है, एक हैंड लगा होता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे कि कोई एक रोबोट का हैंड होगा जो पेंट का काम कर रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा जो विंडशील्ड लगा रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा जो टायर लगा रहा होगा। वहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल आप देखेंगे जितनी भी, जहाँ पर भी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री को अगर देखें, हर जगह ऑटोमेशन हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही नैरो एआई, मतलब एक लिमिटेड टास्क का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक सिंगल टास्क अलग अलग मशीन को दिया जाता है। पर हमें ऐसी मशीन्स की ज़रूरत है जो कि मल्टीपल टास्क कर पाए, एक से ज़्यादा टास्क कर पाए, तभी तो वो एक स्ट्रॉन्ग एआई या एक अच्छा एआई कहलाएगा। तो जैसा कि हमने बोला कि एआई जो है वो हमें ऐसी मशीन्स प्रोवाइड कराने वाला है, या जो हमें ऐसी मशीन प्रोवाइड कराता है जो कि ऐसे काम करे जो कि ह्यूमंस कर पाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमंस एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस वर्जन धीरे धीरे कब आएगा, जब वो थोड़ा सा ह्यूमंस के बराबर या उतने नंबर ऑफ टास्क वो मशीन कर पाए। अभी मशीन अगर वो टास्क कर पा रही है तो वो कैसे कर पा रही है उसके बारे में अभी समझेंगे। बट एक फैक्ट मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं। ये जॉन मैकार्थी साहब हैं। ये जॉन मैकार्थी साहब का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बोला है द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने इस टर्म को सिर्फ टर्म नहीं बोला था,
टर्म के बारे में भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक इंटेलिजेंट क्या है, प्रोग्राम्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मशीन बनाई जाए। देखिए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम मोबाइल में एक कोई ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने सिरी यूज़ कर लिया, ओके गूगल यूज़ कर लिया, क्या वो मशीन है? भाई वो प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम यूज़ करते हैं और वो एआई की तरह काम करता है। मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसके साथ गेम खेल सकते हैं, हम उससे बोलेंगे तुम गाना सुनाओ तो वो कोई ना कोई गाना सेलेक्ट करके सुना देगा। दैट मीन्स वो एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जो आपसे इंटरेक्ट करता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जब हम मशीन में डाल देते हैं और वो मशीन को ऑपरेट करने लगता है तो यहाँ पर एक प्रोग्राम क्या करता है, मशीन को ऑटोमेशन में या ऑटोमेटेड उसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मशीन को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? प्रोग्राम करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम करेगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि हमारे दिमाग की तरह काम करें और उस मशीन को वो ऑपरेट कर पाएं। जैसे कि ह्यूमन अपने हैंड और पैर से उसको ऑपरेट करता है या बटन्स दबा के ऑपरेट करता है। तो बटन्स हम एग्जैक्टली करते क्या है, हम जैसे कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ए टाइप हो जाए, बी टाइप हो जाए। अब ये काम कौन करेगा? प्रोग्राम करेगा। प्रोग्राम बोलेगा खुद से ही कि ए कर लो, बी कर लो, उसको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया एग्जैक्टली एआई है क्या और जॉन मैकार्थी साहब कौन है। इन्होंने ये टर्म दिया था एआई का और ये 1950s के आसपास दिया था। सो आपको ये नहीं देखना है कि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था नहीं, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बात की तो लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि एआई भी कोई चीज़ हो सकती है, फिर उस पर काम होना चालू हुआ। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एआई है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ कि भाई क्या क्या उसमें कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए एआई में, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ध्यान से देखिए, वीक एआई और नैरो एआई। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आया है, मैंने देखा है, जिसमें कि ये पूछा गया है कि एआई के इसमें से कौन से टाइप हैं या कौन सा टाइप नहीं है। तो वहाँ पर लिखा रहता है जैसे वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई और एक दे देगा इंटेलिजेंट एआई, कुछ भी इस तरीके से टर्म आपको लिख के दे देगा और आपको उसमें से चूज़ करना होगा कि कौन सा एआई नहीं है या कौन सा एआई है या कौन सा एआई का टाइप है, जो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने क्या कर दिया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला है वीक एआई, जिसका नाम नैरो एआई भी है। इसको समझते हैं कि भाई ये वीक एआई एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीक एआई जो है, क्योंकि वो उसका नाम में हमने वीक दे दिया या नैरो दे दिया है, मतलब वो एक लिमिटेड टास्क करने वाला है, वो बहुत सारे मल्टीपल टास्क नहीं करेगा। या मैं बोलूँ कि वो जो एआई प्रोग्राम है वो थोड़ा सा वीक प्रोग्राम है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं खुद से काम कर सकता है, कुछ लिमिटेड टास्क कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सिरी, एलेक्सा, ये एक एग्जाम्पल है वीक एआई के, क्योंकि आपको पता है कि सिरी, एलेक्सा से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में बोल के इंटरेक्ट कर सकते हैं या आप कुछ मोबाइल के फंक्शंस जो हैं वो उनसे काम करा सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि ओके गूगल कॉल माय फ्रेंड स्वतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक नाम ले दिया जो नाम मेरे फ़ोन बुक में सेव होगा और क्या होगा, वो गूगल जो है ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। मैं एक और आपको बताता हूँ, जनरली लोग जो ड्राइव करते हैं, आप ओके गूगल बोलिए और बोलिए कॉल स्वतंत्र ऑन स्पीकर, अगर आप ये लाइन बोल देंगे तो आपका कॉल लग जाएगा और ऑटोमेटिकली स्पीकर भी चालू हो जाएगा। आपको कॉल लगा के मोबाइल में स्पीकर चालू करने के लिए नीचे नहीं देखना पड़ेगा। वाइल ड्राइविंग आप बस ड्राइव करते रहिए और बस बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आजकल तो ऐसी कार भी आ गई हैं जिसमें आप सीधा बोल के कि भाई ओके गूगल तो नहीं है वो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए वो एलेक्सा से कनेक्टेड है, मैं बोलूँगा एलेक्सा ओपन द सनरूफ, ऑटोमेटिकली सनरूफ ओपन हो जाएगा। एलेक्सा ओपन ऑल विंडोज, चारों विंडोज ओपन हो जाएंगी। एलेक्सा स्टार्ट एसी, टेम्परेचर सेट टू 18 डिग्री। इसका मतलब आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और उनके पास ये एक टास्क है कि भाई वो सनरूफ ओपन कर सकता है, वो विंडो ओपन कर सकता है कार की, वो एसी को कंट्रोल कर सकता है, गाड़ी को स्टार्ट या बंद कर सकता है। ऐसे कुछ उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क जो गाड़ी का कंट्रोल है वो उसको दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक टास्क जब हम किसी एआई को देते हैं या कोई प्रोग्राम अगर ऐसा स्पेसिफिक टास्क करता है तो हम उसको वीक या नैरो एआई बोलते हैं। चलिए
अगला जो है दैट इज जनरल एआई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा आजकल चलन में आ गया है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे नैरो एआई से हम ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। जैसा कि जनरल एआई की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, द इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विथ एफिकेसी एज अ ह्यूमन। तो ध्यान से देखिए, जो सिरी और एलेक्सा है, या मैंने जो आपको कार वाला एक एग्जांपल दिया, वहां पर लिमिटेड टास्क हो रहा था, बट अब हमने क्या बोला कि हमें अब एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करना है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन तैयार करनी है जो ह्यूमन की तरह काम करे। मतलब ह्यूमन की तरह मल्टीपल टास्क कर पाए, ह्यूमन की तरह सोच पाए, ह्यूमन की तरह बोल पाए, ह्यूमन की तरह इमोशंस दिखा पाए। हर चीज़ में ह्यूमन की अगर वो बराबर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, जनरल एआई बोलेंगे। अभी ऐसा मशीन नहीं बना है जो बिल्कुल ह्यूमन की बराबरी कर ले। हाँ, कंप्यूटेशनल पावर जो है वो कंप्यूटर की ज़्यादा होती है, मतलब कैलकुलेशन पावर कंप्यूटर की ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस ही बात है उस चीज़ में तो वो आगे ही रहेगा। एक हमारा नॉर्मल कंप्यूटर भी उस चीज़ में आगे होता है, तो एआई तो अपने आप में वैसे ही आगे रहेगा। लेकिन जो हम कॉमन सेंस लगाते हैं, जो हम अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे जो हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो बराबरी करने वाली मशीन अभी तक नहीं बनी है। धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट चल रहा है और टास्क चल रहा है, काम चल रहा है जनरल एआई तक पहुंचने का। टारगेट अगला जनरल एआई है। अगला अगर हम देखें दैट इज स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई जो है, जब ये नहीं बना है तो अभी ये कैसे बनेगा, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स अ मशीन दैट विल बी बेटर देन ह्यूमंस एंड विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब ऐसी मशीन बनानी है जो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, एक मैंने मूवी देखी थी, आई रोबोट करके थी, उसमें एक ऐसा रोबोट तैयार हो जाता है, एक ऐसी मशीन तैयार हो जाती है, वो खुद से रोबोट्स तैयार करने लगता है, वो रोबोट्स की सेना बनाने लगता है, वो अपनी एक पूरी इंडस्ट्री तैयार कर लेता है। वो इंडस्ट्री में जहाँ रोबोट्स बन रहे थे उसको वो कंट्रोल कर लेता है और वो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करके रोबोट्स बनाता है और उनको वो क्या दे देता है, इंस्ट्रक्शन कि आपको इस अर्थ पर कब्जा करना है और आपको ह्यूमंस जो हैं वो आपके दुश्मन हैं, आप उनको मारिए। ये एक मशीन इंस्ट्रक्शन दे रही है सारे रोबोट्स को, इसकी जो सेना बनती जा रही है। और सोचिए, जब ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन बन जाएगी तो ह्यूमन के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए या इस पृथ्वी पर सारे ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चलते रहते हैं कि क्या हमें इतना स्ट्रॉन्ग एआई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जो कि हमारे पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को कंट्रोल ना कर ले। क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, अगर वो एक नेटवर्क में एंटर कर गया तो वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है अगर वो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप आजकल ही देखते हैं कि ह्यूमंस, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जो हैकिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना लेते हैं, वो खतरनाक से खतरनाक कंट्री के अलग अलग सर्वर्स को हैक कर लेते हैं। तो ये तो एक अपने आप में खुद ही एक मशीन होगी जो ह्यूमन से भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगी। तो हमने 3 अलग अलग एआई देखे जो कि कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। ये वीक है मतलब थोड़ा कमज़ोर है, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और इससे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एआई है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स का मतलब ये हुआ, ऐसी मशीन अगर मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शन या इनपुट दे रहा हूँ और वो उस समय रिएक्ट कर देती है, रिएक्ट करने के बाद जो पिछला डेटा था जो मैंने उसको दिया था उसने रिएक्ट करके छोड़ दिया, अब वो पिछली चीज़ को याद नहीं रखेगी, अब अगले इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करेगी और उस इंस्ट्रक्शन पर अब वो रिएक्ट करेगी, और जब वो अगला रिएक्शन देगी तो पिछले वाले से उसका कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको धक्का देता हूँ, आप बोलेंगे अरे ठीक है, दूसरी बार दिया, आप बोलोगे अरे सुनो, तीसरी बार दूंगा तो आप मेरे में एक खींच देंगे। इसका मतलब आप पिछला डेटा अपने पास रखते जा रहे हो कि भाई तुमने पहले थोड़ा परेशान किया, फिर मैंने मना किया लेकिन तुमने फिर परेशान किया, और तीसरी बार इतना परेशान थोड़ी ना कर पाओगे मुझे क्योंकि तुम्हारे पास पिछला डेटा रखा हुआ है। बट ये रिएक्टिव मशीन क्या करेगी, मैं धक्का दूंगा, उसको जो भी मैंने उसको दे रखा है कि भाई ये इनपुट मिलेगा तो यही आउटपुट देना है, तो उसने बोला अरे ठीक है मत धक्का मत दो, अगली बार दूंगा तो वो पिछला बार वाला भूल जाएगा, फिर से वो वैसे ही बोलेगा, तीसरी बार धक्का दूंगा वो सेम बोलेगा। मतलब वो पिछले एक्सपीरियंस को भूलता जाएगा, पिछले एक्सपीरियंस को या पिछले डेटा को अपने पास नहीं रखेगा। वो सिर्फ अपने पास जो इनपुट आ रहा है उस पर क्या रिएक्ट करना है, बस उतना ही लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेड मेमोरी पर। लिमिटेड मेमोरी का देखो,
लिमिटेड मेमोरी में आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है डीप ब्लू। ये डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू जो है एक एआई मशीन है या एआई सिस्टम है जो कि क्या करता है, जो कि चेस खेलता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीप ब्लू जो है, जैसा कि डीप ब्लू के बारे में मैंने बोला कि वो चेस खेलता है, तो उसने एक चाल चल दी। अब पिछली क्या चाल थी उसको उससे कोई लेना देने नहीं, अगली क्या चाल आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली अब उसको क्या चाल चलनी है वो उस पर दिमाग लगाएगा। पिछला जो चल दिया वो तो चल दिया, अब उससे क्या लेना देना है, आगे क्या चलना है, क्योंकि गेम तो आगे की तरफ जाना है ना, इसलिए वो रिएक्टिव मशीन है, उसको पिछले डेटा को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिमिटेड मेमोरी में जैसा कि आप देख सकते हैं, इट कैन स्टोर द पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस। तो हमने जो एग्जांपल लिया धक्का देने वाला, तो वो जो रोबोट है उसको अगर मैं एक बार धक्का दूंगा वो बोलेगा भैया सुनो धक्का मत दो, दूसरी बार दूंगा अरे क्यों दे रहे हो, मैंने मना किया, क्योंकि उसने पिछला मेमोरी में या डेटा रखा हुआ है। तीसरी बार में वो मुझे लिटरली घूसा मार देगा, क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट डेटा स्टोर है कि ये तो मुझे परेशान ही कर रहे हैं। और एक और चीज़ कि भाई ये रखेगा ज़रूर लेकिन लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, बहुत दिन तक उस चीज़ को नहीं रखेगा, उस टाइम रिएक्ट कर देगा, अगले दिन जाके भूल जाएगा। एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार्स होती हैं, जब वो कार जा रही है उसको कहीं ब्रेकर मिला या कोई ह्यूमन आ गया तो वो उस डेटा को रखेगा और उसके अकॉर्डिंगली मतलब कुछ टाइम तक रखेगा, और आगे जब नया डेटा मिलता जाएगा तो पीछे वाला डेटा डिलीट होता जाएगा, लेकिन लिमिटेड मेमोरी में वो डेटा को रखता जाएगा, ताकि अगर मैं उसी समय मैंने मान लीजिए मैं कार थोड़ा सा आगे लेके आ गया और एक गली में आके गाड़ी रुक गई, अब मैंने उसको बोला कि भाई रिवर्स, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने कुछ लिमिटेड आधे किलोमीटर का पाथ जो है वो आगे ऐसे सिंगल रोड था, अब वो आधे किलोमीटर का पाथ ना रिवर्स लेके जा सकता है, क्योंकि उसको याद है, उसके पास लिमिटेड मेमोरी है, पिछला एक्सपीरियंस उसके पास सेव है जिसमें कि वो गाड़ी आगे वहाँ तक आ गई थी और वो रिवर्स लेके वहाँ पे जा सकती है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास स्टोर्ड है। ठीक है, सो ये हो गया आपका लिमिटेड मेमोरी। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड से वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि दिमाग से कुछ रिलेटेड है, तो ये एक एडवांस एआई है, और ये एडवांस एआई के बारे में अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली क्या बताता है, इट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, पीपल एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा हमारा एआई सिस्टम होगा जो कि ह्यूमंस के इमोशंस को समझेगा। मतलब अगर कोई बंदा सामने बैठा हुआ है, अगर उसका वो सैड है, वो हैप्पी है, तो वो मशीन उसके इमोशंस को समझ पाएगा। मशीन ह्यूमन के एक्शन को, उनके बोलने को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्पीच को समझ पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ माइंड। मतलब वो ह्यूमंस की जो भी अलग अलग चीज़ें उसको समझ रहा है, स्पेशली मैंने क्या बोला आपको, उसका इमोशंस हो गया, उसकी लैंग्वेज हो गई, इन चीज़ों को क्या करेगा, वो समझेगा। और अगर उसको समझेगा तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा एडवांस एआई। अगला जो है सेल्फ अवेयरनेस, ये और एडवांस लेवल हो जाएगा। इस एडवांस लेवल में जो हमारा मशीन होगा, जो कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ माइंड से थोड़ा सा एडवांस जाएगा, अब ये खुद जो है इमोशन शो करने लगेगा। ये इसको डर की भावना, इसको अगर किसी के लिए केयर दिखाना है या किसी को गुस्सा दिखाना है, ये मशीन ये सब कर पाएगी, कैपेबल होगी। और यहाँ पर देखिए सेल्फ अवेयरनेस एआई इज द फ्यूचर ऑफ एआई दैट विल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, इमोशंस सिमिलर टू ह्यूमंस। तो जो जनरल एआई वाला टास्क था, जैसे कि ह्यूमंस काम करते हैं वैसे ही ये करेगा। इसका अपना खुद का कॉमन सेंस होगा, इसका अपना खुद का इमोशंस होगा, और ये ह्यूमन की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हमने फंक्शनैलिटी में 4 तरीके के देखे कि भाई रिलेटिव मशीन, जिसमें कि वो क्या करेगा, सिर्फ इनपुट्स पर काम करेगा। और लिमिटेड मेमोरी में क्या हुआ, पिछली कुछ मेमोरीज या पिछले कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करेगा। थ्योरी ऑफ माइंड में क्या हुआ, थ्योरी ऑफ माइंड जो है कि भाई जो मशीन या जो रोबोट है वो क्या करने वाला है, वो ह्यूमंस के नेचर को, उसके इमोशंस को, उसकी लैंग्वेज को समझेगा। और सेल्फ अवेयरनेस जो होगा वो खुद से ही चीज़ों को समझेगा, खुद भी इमोशंस दिखाएगा, ह्यूमंस की तरह बिहेव करेगा। और ये आपका चौथा टाइप हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एआई। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या तो ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी एआई की लैंग्वेज नहीं है, या इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो अभी पाइथन जो है ये लेटेस्ट है, और ये बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं।
आपको इतना टेक्निकल में नहीं जाना है कि लाइब्रेरी क्या होती है, लेकिन आपको बस एक एग्जांपल, एक आइडिया दे रहा हूँ कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। मतलब एक तरह से पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही बने हुए होते हैं, जो कि जिनका आप उपयोग करके ईजिली क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर जावा हो गया, लिस्प हो गया, आर हो गया, प्रोलॉग हो गया, ये सारी की सारी लैंग्वेज के नाम आपको बस याद होने चाहिए। पाइथन, जावा, लिस्प, आर और प्रोलॉग, और ये सारी की सारी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एआई की। लिस्प जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि लिस्प जो है वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एआई की, इसलिए हमें लिस्प को याद रखना है। इसलिए हमें क्या करना है, लिस्प को याद रखना है। सो दिस इज माई फर्स्ट एआई लैंग्वेज लिस्प, इसको हमें इसलिए याद रखना है। बाकी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन सबसेट्स ऑफ एआई। मतलब एआई से रिलेटेड कुछ फील्ड्स, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है, जो कि मैं आगे कुछ लेक्चर्स में आपको इनके बारे में बताऊंगा। बट ये टर्म्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनमें से कौन से टर्म्स एआई से रिलेटेड है या एआई से रिलेटेड नहीं है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से या तो कोई एक ऑप्शन में ये होगा या 3 ऑप्शन में ये होंगे और चौथा नहीं होगा। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, मशीन लर्निंग जिसको हम एमएल भी बोलते हैं, डीप लर्निंग जिसको हम डीएल बोलते हैं शॉर्ट में, न्यूरल नेटवर्क जो है जैसे कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है न्यूरल नेटवर्क, आपको याद रखना है। एक्सपर्ट सिस्टम आपको याद रखना है। फजी लॉजिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फजी लॉजिक याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फजी लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं एनएलपी। तो जैसे कि मैं एक बेसिक्स आइडिया देता हूँ एनएलपी का, जैसे कि हम अगर कोई स्पीच या कोई हम ऑडियो टेक्स्ट, ऑडियो किसी मोबाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को अगर हम बोल रहे हैं और वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है या उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ पर जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ये वाला टास्क वो मशीन फुलफिल करती है। नेक्स्ट आपका रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स तो आपको पता है कि रोबोटिक्स का मतलब ही आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है, रोबोटिक्स इज़ एआई। बट रोबोटिक्स इज़ नॉट एआई, क्योंकि कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, जिनमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। वो क्या होते हैं, वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क, ये यहाँ से सामान उठाया यहाँ रखा, यहाँ से उठाया यहाँ रखा, यहाँ से उठाया यहाँ रखा, कोई सोचने की क्षमता नहीं है जैसे ह्यूमंस में होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो नाम ही है आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, मतलब नॉन नेचुरल, ऐसी चीज़ें जो मशीन्स हो और उनमें ऐसा इंटेलिजेंस हो जो कि सोच पाएँ, दे कैन थिंक, दे कैन लर्न, दे कैन अंडरस्टैंड। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, इसका मतलब वो एआई की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। बट रोबोट जो होते हैं वो प्योर विदाउट एआई भी हो सकते हैं और एआई के साथ भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए हैं। सिंपल रोबोट्स, एक सामान इधर उठाया इधर रखा। दूसरा, अगर हम बात करें एआई के साथ होंगे, मतलब ऐसे रोबोट्स जो इमोशंस खुद दिखा सकते हैं या किसी के इमोशंस समझ सकते हैं, या वो अपना उनका खुद का कॉन्शियस होगा, या अगर हम बात करें जो ऑटोमेटेड कार्स आती हैं जो कुछ एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करते हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज़ व्हाट एआई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्पीच रिकॉग्निशन। और स्पीच रिकॉग्निशन जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं, हम लोग अपने व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, कीबोर्ड का माइक ऐसे ऑन करते हैं और कुछ बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर टाइप हो जाता है। तो हमारे स्पीच को क्या कर दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लिया। और जब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेट से हम किसी भी लैंग्वेज पर ले जा सकते हैं और वो लैंग्वेज पर जाने के बाद उसको कोई भी मशीन बोल सकती है। इसका मतलब अगर मैंने कोई चीज़ हिंदी में बोली तो उसको हम किसी और लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट स्पीच रिकॉग्निशन, की स्पीच को समझना। और जैसे कि आपने सुना होगा कि अली बाबा 40 चोर में नहीं था, खुल जा सिम सिम, तो वहाँ पर भी एक मशीन लगी हुई थी जो उनकी आवाज़ को क्या करता था, आवाज़ को समझ लेता था। वहाँ पर भी स्पीच रिकॉग्निशन था, है ना। समझिए कितने साल पहले ये टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो ये सिर्फ सोचने का था, एक साइंस फिक्शन था कि भाई मैंने कुछ बोला और वहाँ पर गेट ओपन हो गया। तो अगर ऐसा आज होगा तो वो स्पीच रिकॉग्निशन होगा। जैसे कि आजकल हमारे घर में होता है, एलेक्सा लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम, एलेक्सा चेंज द सॉन्ग, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। और हमारे घर में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बोलने से होती है और वहाँ पर क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम काम करता है।
कुछ फेमस एआई मशीन्स के बारे में हम जान लेते हैं। एक बहुत ही मतलब जितनी भी फेमस मशीन्स हैं, कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है IBM वाटसन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक तो ये आ सकता है IBM वाटसन है क्या, या 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा एआई मशीन नहीं है या कौन सी एआई मशीन है। तो इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। IBM वाटसन के बारे में अगर हम बात करें तो जब इसको इनिशियली बनाया गया था तो ये जो मशीन थी ये आंसर करने वाली मशीन थी। मतलब इसको क्वेश्चन पूछा जाता था तो ये आंसर कर देती थी। और इसका एक बहुत ही फेमस एक टास्क है, इसने एक जियोपार्डी क्विज था, उस जियोपार्डी क्विज को इसने जीता था और $1 मिलियन जो है वो यहाँ से इस IBM वाटसन मशीन ने जीते थे। वहाँ पर इस क्विज को जो है उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो इसलिए ये फेमस हो गया था। और IBM वाटसन की अगर हम बात करें तो अब ये धीरे धीरे अपडेट हो गया है। अब इसका जो मेन टास्क है वो है बिजनेस पर्पस यूज़ किया जाता है। बिजनेस में इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस में जो भी टिपिकल या कुछ टफ टास्क आते हैं उनको ईजी करने के लिए, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की जो भी डिटेल्स होती हैं उनको उनका परफॉर्मेंस को देखने के लिए, मतलब जो भी बिजनेस में अलग अलग टफ टास्क होते हैं जो ह्यूमंस को करने में बहुत टाइम लग सकता है, वो सारे के सारे टास्क को IBM वाटसन के द्वारा कराया जाता है। सो IBM वाटसन अब जो है बिजनेस रिलेटेड जो है वो वर्क करने लगा है। बट पहले वो एक आंसर मशीन थी जो कि जियोपार्डी क्विज को जीत के उसने $1 मिलियन जीता था, इसलिए ये जो है वो फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, गूगल ड्राइवरलेस कार की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फेमस एआई मशीन है गूगल ड्राइवरलेस कार। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो है एक मशीन है जो कि टेस्ला ने बनाई हुई है, जो कि ऑटोमेटेड कार है। तो टेस्ला ने ऑटोमेटेड कार जो बनाई उसमें क्या है, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही चलती है। अगर वो खुद से ही चलती है इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक एआई मशीन लगी हुई है। और वो एआई मशीन क्या काम करती है, वो एआई मशीन जो है उसको एक एक्सपीरियंस देती है कि एग्जैक्टली ये रोड है, रोड में ये लेन है, यहाँ पर आपको ड्राइव करना है। अगर कोई ह्यूमन, कोई एनिमल या कोई कार आ जाती है तो आपको अपनी स्पीड को कम कर लेना है। इसके अकॉर्डिंगली पूरा प्रोग्राम जो है वो काम करता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, लर्न करके अपने आप को और एडवांस करता जा रहा है। जैसे जब हमने पहली बार गाड़ी चलाई थी तो हमें बहुत डर लगता था, हम गिरते भी थे। धीरे धीरे हमने अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है। वैसे ही जो भी ड्राइवरलेस कार होती हैं वो अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रही हैं, एक्सपर्ट बना रही हैं। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने ड्राइवरलेस कार का, जो कि है गूगल ड्राइवरलेस कार, जो कि एक कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। और ऐसी आजकल आप लोगों ने एलेक्सा बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों ने जो है टेस्ला की कार देखी है जो कि ऑटोमेटेड चलती हैं और उसमें भी ऑटोमेशन या एआई जो है वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट है आपका सोफिया द ह्यूमन रोबोट। सोफिया के बारे में अगर हम बात करें, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक ह्यूमन रोबोट है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बात कर सकता है, आपको जवाब दे सकता है। साथ ही साथ ये जो रोबोट है ये इमोशंस भी शो करता है, तो सोफिया के बारे में अगर हम देखें तो सोफिया एग्जैक्टली क्या है। सोफिया जो है इसको हैंसन रोबोटिक्स जो कि हांगकांग की कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है सोफिया के लिए कि हैंसन रोबोटिक्स ने इसको बनाया था। दूसरे फैक्ट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। इसको सऊदी अरेबिया की क्या मिली हुई है, सिटीजनशिप मिली हुई है। और अगर हम बात करें कि जो सिटीजनशिप मिली है, जो कि एक ये मशीन है, ये फर्स्ट रोबोट है इस वर्ल्ड का जिसे सिटीजनशिप मिली हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट रोबोट है जिसे सिटीजनशिप मिली हुई है। इस पॉइंट को याद रखना है। हैंसन रोबोटिक्स ने इसको बनाया हुआ है और सऊदी अरेबिया जो है उसने इसको सिटीजनशिप दी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और फैक्ट है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इसका जो फेस है वो ऑड्री हैपबर्न, एक एक्ट्रेस है ब्रिटिश, उसके फेस से इसका फेस जो है वो मिलता जुलता है। ये ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक जनरल याद रख लीजिए ऑड्री हैपबर्न। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो मार्क कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आई थिंक सोफिया आप लोग को यहाँ पर क्लियर अच्छे से हो गया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है वर्ल्ड फेमस एआई मशीन जो कि है असिस्टेंट चैटबॉट एलेक्सा, सिरी, गूगल होम। आप देख सकते हैं आपने गूगल होम या एलेक्सा या सिरी को यहाँ पर अपने घर पर देखा होगा। इसमें जो कि मैं आपसे बता रहा हूं कि आपने ये जो घर पे देखा होगा तो आपने क्या किया, इनका क्या यूज़ किया। जनरली तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ गाने सुनने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बोलते हैं एलेक्सा गाना लगा दो, मेरे महबूब क़यामत होगी, ठीक है, तो वो बजाने लगता है। फिर क्या होता है, तेज़ आवाज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं एलेक्सा वॉल्यूम डाउन, या हम बोलते हैं एलेक्सा वॉल्यूम अप, तो ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम अप या डाउन कर लेता है। अगर आप एलेक्सा को कनेक्ट कर दें अपनी एसी से, अपनी लाइट से या अपने टीवी से, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देके अपनी टीवी, एसी या लाइट भी चालू कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ देता है जो कि एक टर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब चीज़ों को आपने इंटरनेट या आपने नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देके क्या कर सकते हो, उसको बंद या चालू कर सकते हो, या उसमें कंट्रोल जो है जो कि हम रिमोट सिस्टम से करते थे वो आप बोल के उनका कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगेन हम स्पीच से क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको नेटवर्क से हमने कनेक्ट कर दिया है और कंट्रोलिंग जो है वो हमारी स्पीच से हो रही है। तो इसका काम सिर्फ इतना नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें कि ये असिस्टेंट ऑब्लिक चैट बॉट है, मतलब हम इनसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम इनसे कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ये हमें आंसर देंगे। हम इनसे वेबसाइट के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई हमें एक ऐसी वेबसाइट बताइए जिसमें कि हमें सॉन्ग्स मिल जाए, वो ओपन कर देगा। हम यहाँ पर अपने मन के कोई भी सॉन्ग्स या वीडियो सॉन्ग्स जो हैं वो हम सुन सकते हैं, या वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जैसा कि बोला, आप इससे अलग अलग मशीन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपकी टीवी हो, चाहे वो आपका एसी हो, वो अलग अलग आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया कि इन चैट बॉट के साथ आप कुछ गेम भी प्ले कर सकते हैं, जो कि जनरली सिर्फ बोलने वाले जो गेम्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल पजल गेम हो सकता है कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और अगर आपने आंसर दिया वो बोलेगा वेरी गुड, अब आपके पॉइंट्स 2 हो गए, फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से भी आपको जो है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इन चैट बॉट के साथ गेम भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कुछ वर्ल्ड फेमस एआई मशीन, जिसमें कि हमने देखा सबसे पहले हमारा IBM वॉटसन था, जो कि ये क्या है, पहले एक क्वेश्चन आंसर मशीन थी जिसको कि अब बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर लिया गया है और किया जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो कि हमारा गूगल का ड्राइवरलेस कार, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। टेस्ला भी इसी चीज़ पर काम कर रहा है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली काम कर रही है। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स भी क्या है, ड्रोन्स को हम कंट्रोल नहीं, हम उसको बस एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, फिर वो अपनी जगह से उड़ जाता है, वो जाके वहाँ पर बम गिरा के वहाँ से वापस आ जाता है। उस पर भी क्या लगा हुआ है, वो भी वर्ल्ड फेमस क्या है, वो भी वर्ल्ड फेमस एआई मशीन्स है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने सोफिया के बारे में देखा, तो सोफिया के बारे में कुछ फैक्ट देखे, जिसमें कि उसकी सिटीजनशिप किसने बनाया और वो वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वो इमोशंस उसमें है, वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकती है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ह्यूमन से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा जो कि है चैटबॉट। चैटबॉट्स हमारे ऐसे मशीन्स में भी आते हैं, छोटे छोटे, जो आप घर पे रखते हैं, आप अपने मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी इन चैटबॉट से क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें अपने उनके खुद के चैटबॉट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कोई बैंक का चैटबॉट हो, कोई रेलवे का चैटबॉट हो। इनके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा चैटबॉट किस वेबसाइट का फेमस है, और उनके नाम भी देखेंगे और उनके फीचर्स भी हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोगों ने एआई के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया और हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली एआई क्या है। आगे के लेक्चर में आपको इसकी डिटेल्स जो है वो मिलती रहेगी। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोग को एमपीपीएससी प्री और मेंस का यहां पर बिल्कुल फ्री कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।